Hello everyone. Let's start with our next question. And the problem is 238 product of array except self. Like हमें एक टाइटल्स इस क्वेश्चन के टाइटल से पता चल रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन है. लाइक हमें एक एरे दिया हुआ है तो हमने प्रोडक्ट करना है एक्सेप्ट सेल्फ मतलब करंट एलिमेंट के एक्सेप्ट हमने बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है. फर्दर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है. गिवन एन इंटीजर एरे. हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जो क्या है नम्स. नम्स के नाम से एक हमें एरे गिवन है और हमने क्या करना है रिटर्न एन एरे आंसर. हमने आंसर के नाम से एक एरे रिटर्न करना है such that answer of I is equal to the product of all elements of nums except nums of I. The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in the big of n time without using the division operations. Acha. So first we need to understand the problem. Actually we have given an integer array nums. Nums के नाम से हमें एक array given है. ठीक है. और हमने क्या करना है हमने रिटर्न करना है आंसर के नाम से एक एरे सच दैट हमारे पास जो आंसर में जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स. मतलब एक एलिमेंट किसके इक्वल हो जो हमारे पास नम्स में एलिमेंट्स हैं. लाइक हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं नम्स में. लाइक वन इज वन एलिमेंट, टू इज सेकेंड एलिमेंट एंड ये सारे एलिमेंट्स हैं. तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास ये एक आंसर ऑफ आई में होना चाहिए और प्रोडक्ट में हमने करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना. लाइक एक्सेप्ट मीन्स दिस द करंट एलिमेंट विल नॉट बी included. So yes, here is the nums of integer array and values are in the 1 2 3 4. So output is 24 12 8 6. So first we need to understand how this output comes. So as we discussed, we don't need to multiply the current element with the remaining other elements of the array. So as we are at the place of one. मतलब हम करंट एलिमेंट में खड़े हुए. लाइक वी आर एट दिस प्लेस. तो हमने वन को रिमेनिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना. तो जब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 are 6 and 6 4 are 24. So 24 will come at the place of answer of I. ये हमारे पास क्या है आंसर है. आंसर के नाम से एक अरे है और ये यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन थी क्या कह रहे थे कि सच दैट आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू. ये हमारे पास क्या हो गया आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई. मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई. नम्स ऑफ आई क्या है 1. मतलब इसके अलावा सारों का प्रोडक्ट होना चाहिए कौन आंसर ऑफ आई. ठीक है. इसी तरह हम जब ये हो गया हमने नेक्स्ट मूव किया 2 पे. 2 पे जब हम आए तो हमने देखा अब हमने किसको पढ़ना है 3 और 4 को. ठीक है. 3 और 4 क्या हुआ 4 3 are 12. 12 12 हमने एक्सेप्ट जो करंट एलिमेंट है उसको नहीं मल्टीप्लाई किया. हम यहाँ पे आए 12 इधर आंसर ऑफ आई में लिख लिया. उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट मूव किया 3. ये हम क्या मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. ओके. देन वी व्हेन वी प्लेस एट दिस प्लेस तो हमने राइट टू लेफ्ट भी मूव करना है. तो उसके लिए हम एक राइट प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं जिसमें हम 1 स्टोर कर देते हैं. तो every time when we multiplying our elements so the changings will occur at that variable. ठीक है. तो मतलब हम जब 3 प्लेस पे हैं यहाँ पे तो हमने क्या करना है 4 1 2 इनको मल्टीप्लाई करना है. तो 4 1 2 क्या मल्टी 4 2 are 8 8 1 are 8 8 आ गया. ठीक है. अब हम ये क्या कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. जब हम यहाँ पे आए 4 पे आए तो हमने 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना. हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 3 2 6 6 1 6. तो ये 6 रिटर्न कर रहा है. ठीक है.
तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है एंड राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। और इसी तरह फिर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है, तो 2 लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ एंड -30 लेस देन इक्वल टू nums of I और is granted to fit in 32 bit। और फॉलो अप क्या है कि दे आर आस्किंग कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बिग ऑफ 1 extra space complexity and does not count in extra space complexity analysis। तो मतलब हमें जो एक नम्स गिवन है, हमने सिंपल क्या करना है, एक आंसर के नाम से एक एरे रिटर्न करना है और उसमें क्या होगा कि जो एक एलिमेंट है आंसर के नाम से, जो हम एक एरे बना रहे हैं, उसका एक एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारे पास ये इनपुट गिवन है नम्स, उसके सारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन करंट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग द कोड, बाय अप्लाइंग कोड। सो सबसे पहले हम कर देते हैं कि लेंथ ऑफ नम्स इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, क्योंकि इसमें हमारे पास चेंजिंग्स होती रहेंगी, तो हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और आंसर के नाम से हमने एक एरे बनाया। आंसर के नाम से हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। all time it will multiply with the n is the length of nums की जितनी लेंथ है, ठीक है, तो वो एरे में इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि एरे आंसर के जो एरे है उसकी लेंथ भी हमारे पास जो नम्स है उसकी लेंथ के इक्वल होगी ना, तो इसलिए हम सिंपली 1 इनिशियलाइज करवा के उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज के हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी n तक, मतलब 0 से हम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि 0 तो हमारे पास करंट है, करंट हमने एलिमेंट नहीं लेना मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 1 से n तक जितनी लेंथ है नम्स की। उसके बाद क्या करो, जो हमारे पास आंसर ऑफ आई, आंसर के एरे में जो आई एलिमेंट है किसके इक्वल होना चाहिए, आंसर ऑफ I -1 multiply by nums of I -1, मतलब हमारे पास जो ये है आंसर ऑफ I, ये किसके इक्वल हो कि आंसर ऑफ I -1, ये जो I है उससे एक पीछे प्रीवियस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नम्स ऑफ I -1 से, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर ऑफ I आएगा, ठीक है। अब हम ये हमारे पास राइट लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, अब हम एक राइट प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, इसको हम 1 स्टोर करवा दें उसमें। अब हमने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज हम इस टाइम क्या हो गया हमारे पास n-1, बिकॉज वी आर going to start at the end of the array, n-1 -1 और every time it will start from the -1, जो कि उसकी लास्ट से हम उसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आंसर ऑफ आई, जो आंसर के नाम से एरे बनाया था उस एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, आंसर ऑफ आई, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके, राइट प्रोडक्ट के, तो हर टाइम पे राइट प्रोडक्ट में भी हमारे पास चेंज आ रहा होगा, राइट प्रोडक्ट, and then right product will be equal to right product मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि राइट प्रोडक्ट 1 इनिशियलाइज करवाया था, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास राइट प्रोडक्ट में भी चेंज आएगा, तो हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे नम्स ऑफ आई से, मतलब नम्स ऑफ आई जो हमारे पास नम्स के नाम से एक एरे था उसमें जो एलिमेंट है उसके हर बार हर एक एलिमेंट से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर देन
simply we are going to return our आंसर। जो आंसर हमारा ये हम यहाँ पे जो आंसर के नाम से एक एरे बना रहे थे, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक। ओके, केस इज एक्सेप्टेड हियर। केस 1 1 2 3 4। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया लाइक करंट एलिमेंट को छोड़ के हमने रिमेनिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 24 एंड देन नेक्स्ट मूव किया तो इसको मल्टीप्लाई किया 8 एंड देन यहाँ से राइट टू लेफ्ट गए तो 6। एक्सपेक्टेड भी यही था। एंड देन केस 2 इज ऑल्सो दिस। इसको अब हम सबमिट करते हैं। सबमिट करके देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या रिटर्न कर रहा है। आर वी आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स दैट इज needed. So what is it is showing? So yeah, here is the runtime 2238 milliseconds and the beats is a memory it take 23.9 MB. So what are our requirements? Here the question is to fit a 32-bit integer में fit होनी चाहिए। So yes, this is for today. Thank you so much.